मैया सुला रही है लाला को, और नेक देर सुबाती सुबाती जैसे ही देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हमते कहें तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है, दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक्से से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा मैया बुलाऊंगा भाई, और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसे दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं। क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए, पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय सो लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले मैया हम बताएं। बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यो पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यो घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ। बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं, नेक्स्ट मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना ही आते, और तू कह रहा हो यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भग यहां ते, झूठ बोले। नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना,
जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान्य, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही हैं। लाला धीरे धीरे नक और बड़े भय, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा। ठाकुर जी मुस्का जाए, ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर लोल रहे। लाला देख, तू भैया बोले को तो उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले, सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में गैया गई सामने से। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। ये मैया बाबा भैया ये तो बाद में बोले ठाकुर जी। आज के बाद कोई भी पूछे, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द कहा बोलो, गैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बल बाल कृष्ण लाल की। सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल। हाँ घर घर बजत बधैया, घर घर बजत नंदरानी यशोदा मैया ने हल्ला करवा दियो। अरे भैया हमारो लाला बोलवो सीख गो। सब गोपी बोली कहा बोलो मैया? बोले पहले तो गैया बोलो, फिर मैया बोलो, फिर भैया बोलो, फिर बाबा बोलो। अब तो नंद भवन के बाहर लंबी लाइन लगी है। काहे को?
एक एक गोपी आवे और लाला गोद में लेके अपना नाम बुलवावे, लाला ने बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी घूर के देखें, दारी की सोचना समझना है रही है, अभी तोतलों में कैसे बोलूं इतना बड़ा। ठाकुर जी बोल नहीं रहे लेकिन खुद मुंह बना करके उसको देख रहे, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूं मैं। सब गोपी अपना अपना नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली वाणी में उल्टो सीधो सबन को नाम बोल रहे हैं और वो सुन सुन करके सब गोपी नाच रही हैं। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हाँ मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत। नंद भवन में ऐसे खंबे हैं, जैसे साईं के आंगन के खंबे हैं, ऐसे नंद भवन में खंबे हैं और उन खंबों में मणियां लगी हैं। मणियों में ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे ही ठाकुर जी मणि में खुद को देखते हैं तो खुद को देख करके ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं और जोर से हंस के अपनी मणि को देख करके ठाकुर जी उसके आगे नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। मणि खम्मणि पति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत। ओ नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे गिरधर मैया मैया। काऊ देना भैया, ये भाव में तो वही आनंद ले सके जाके सेवा के ठाकुर जी कभी बोल गए हैं। कभी सेवा करते करते आपके ठाकुर जी कभी बोल गए हों, कभी आपके ठाकुर जी आपसे बोल जाएं, अरे भैया, अरे मैया, अरे बाबा, अरे मेरे सखा। काउदना ठाकुर जी ऐसे बोल जाएंगे तब नाचनो होएगो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हाँ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। ओ चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया,
चरणन की बल दैया, चरणन की बल दैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गिरधारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ बनवारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हे बिहारी मेरो है, मेरो है, हे गिरधारी मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे है, गोविंद मेरो है, गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे देखो हमने गाई गोविंद गोपाल मेरो है, और श्री बिहारी जी के चरण सेवक श्री करण गोस्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। वाह वाह जय। ठाकुर जी धीरे धीरे बोलन लगे तुतला तुतला के। बड़ी लीलाएं हैं ब्रज की, तो कहा का सुना मैं आपको। अब लाल जी बोलन लगे। जिन ठाकुर जी के नित्य दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, उनकी ये लीलाएं हैं। ठाकुर जी बोलन लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहाँ है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा बता ले अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े।
एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, माने कि लाला तेरे कान कहाँ हैं? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ ते ला, अरे ना लाला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने, जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गद मदरा से तो हैं, उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाके कान पकड़ के बोले जय रे कान, मैं अपने कान काहे को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहामे नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, कुछ खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही, नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं हैं, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार टाल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी। श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आपको ये जो छोटा लाला है या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे न ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी।
ऐसा उधम मचामे, ऐसा उधम मचामे। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले हजार हजार भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजार ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नेक और बड़े भये और श्री ठाकुर जी 3 बरस के है गए। और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना आमे। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को कहा बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई, घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल, मैया जे कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है? अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया ते पिताजी ते। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? हे लाला कहा बात करे करे, तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तो में इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहा, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो आके प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रे जाने के रुक जा,
और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बार हो दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए, यूं कह खूब सारे ब्याह है जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं ठाकुर जी, बड़ी अम्मा के पास ही सो मैं। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगा। सुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिनाते ना देखो, तेने देखो, अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की, एक पद है बहुत सुंदर, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। सब लोग गाओ। दुखन लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जगते तुम बिछड़े पिए प्यारे, हाँ कबहू न पायो चैन हो, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे दर्श दुखन लागे। मीराबाई का पद है और यही स्थिति गोपियों की है। क्या कह रहे हैं पता है? मीराबाई कह रही हैं, मतलब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, लाला एक तो दिखो ना है, मेरे नेत्रन में बड़ी व्याकुलता है रही है, और ऊपर से चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे, तो मेरी हालत का होवे। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद
दूसरी गोपी बोली तो काय को सुने, जब इतनी तेरे हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर वहां ते। गोपी बोले कैसे जाऊं, क्यों? क्योंकि मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे हे शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, सुरत मेरी छतियां कांपे, हो मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। और एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टक पंथ निहारूं, भई छह मासी रैन हो, भई छह मासी रैन। मानो जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो ये है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती हैं 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भई 6 मासी रैन हो, भई 6 हो, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी, 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 वह गई कर बत ऐन हाँ, बह गई
दुख मेटन सुख ओ दुख मेटन सुख देन दुख मेटन सुख देन दरस बिन दुखन लागे दरस बिन दुखन लागे दरस बिन दुखन लागे दरस बिन दुखन लागे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे हे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे हे दुख मेटन सुख देन दुख मेटन सुख दरस बिन दुखन लागे 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 अद्भुत भाव है। मीराबाई कह रही हैं सबद सुनत मेरी छतियां कापत सबद सुनत मेरी छतियां कापत कबहू न पायो चैन कबहु न पायो चैन मीठे लागे बैन मीठे लागे बे मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे दुख मेटन सुख देन दुख मेटन सुख देन दरस बिन दुखन लागे दरस बिन दुखन लागे ऐसे ही नहीं गोपियों के श्री कृष्ण हो गए। स्थिति तो देखो, ऐसी व्याकुलता। धन्य है भैया। गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। गोपियां मैया के पास पहुंच गई, मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउ देना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है
वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। भैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सोचो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बच्चियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बच्चिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बच्चियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बच्चियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाकू लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाग जाए, सबरो दूध तुम ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे। और कहा करे मेरो लाला? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। एरी गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला? मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो अपने घर को बढ़िया ना लगे, दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के न एक प्रेम सो पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे ते, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कह दे कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह बुरोसो बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के ने को आनंद ना यारो। ऐसो तुम्हारो लाला, हम तो यहाँ हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे, या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है। अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायु सेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण, यो नहीं कि स्वयं को भोग नेकाद हमारे काजे छोड़ जाए, अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे, और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि वह छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो कहा करे? बोले एक बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए वह फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के कहा करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं कहा करे? बोले कहा करे?
बोले जितना मक्खन नीचे गिरे वह पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हवा है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दई, तुमने पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। ओ या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसा ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसा किया। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे, बड़े प्रेम तो मुंह को घेर देते लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी के आंखन में, सोई ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख, जगन्नाथ जी भगवान जैसी ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बेनी पूरी उधर गई है, ठाकुर जी के कछु केश निकर रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी के आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहाँ है? और बाहर से मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखिए हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाई लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्म
मिलितम मिलितम कहां, गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला? बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटान चले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं? सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यो करे, और या गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मुझे जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जी। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे, मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया। ठाकुर जी दिख गए, आहा दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल, गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए बेचारे रूठ गए, मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तो चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी, पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने? अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा? ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद चोरी ना करूंगो। इतकू देखो सबरे, तो लाला आरोग रहे हैं अपनी लीला सुनने, भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया सो खाऊं पर घर ना जाऊं, पर घर मतलब दूसरे के घर ना जाऊंगो, अब न करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा? पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे अब। यशोदा मैया तो जोरते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। हे रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू, तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो? देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलवो ना तो अब चलनो आगो, अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलवो आवे कूदवो सब काम तो कर लो मैया, अब मैं सुगड़ है गो, मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा कैसी ते ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मोको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में कहीं जेवते। मैया बोली अच्छा हाँ मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगो बहू ते निकाल के बात कर ले करूंगो, फिर वह जेब में बैठा ले करूंगो। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुमा सारी नाक मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे ही तू आ जाए
तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे ही तू आ जाए करे सोई इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे दो दांत ऐसे वाक्यू दो दांत मैया, ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। आहा। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली क्यों तेरो बड़ो भैया या कह गुना लेके जाएगो। अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लियो और मेरो फेरा तोड़ के याद कर लियो ब्याह, तो मैं क्वारो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगो मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और जाने आके हल्ला मचा दियो लाला हवा आगो, मैं तो भाज जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को। मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तो को दूध प्यारो कि पूत। मैया ने कही मोको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, मैया को दूध पीन लगे और सामने अंगीठी में पकड़े हो दूध। वाने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे, मोए ना पीमेंगे। सो वाने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो। मैया वा के पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस हे काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसे ही देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देनो पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, नेक्से से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते, बातें कहें चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही, आज तो ना छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। मैया तो पता हो तू कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। इनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्रबंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। मैया वो आज तोते डर के भाग रहे है। सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है मैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, तो जिससे हम प्रेम का एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले, वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा, हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना, ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं अभी तक। हमारा प्रेम यदि होता ना, ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहें वैसे हो जाते। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूलें। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वे परमात्मा है।
क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, पकड़ के उखल से बांधे और बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी ने एक आगे बढ़े, मैया के जावे के बाद दो वृक्ष छुए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। कुबेर के पुत्रों ने स्तुति गाई। स्तुति बहुत सुंदर है। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, चरण केवल आपकी प्रदक्षिणा करें, मुख केवल आपकी गुणानुवाद गावे, नेत्र केवल आपका दर्शन करें, कान केवल आपको श्रवण करें, और नेत्र आपका और आपके रसिकों का, आपके संत जनों का दर्शन करे। भवत्तनू नाम। आहा।